बदल सा गया है। अब तो सच बोलने पर भी जुर्माने लग जाया करते हैं। अब तो अपनी कैफियत का इजहार करने पर भी पाबंदियां लग रही हैं। लेकिन एक मंच, एक स्टेज हमारे पास बचा हुआ है जहां से हम सच बोल सकते हैं, अपनी बातों का इजहार कर सकते हैं। हाज़िर गिरामी, लीजिए आपकी अपनी इस बस्ती से उठकर पूरे बर्रे सगीर और पूरी उर्दू दुनिया और पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शख्सियत, अपनी शायरी, अपनी आवाज, अपने किरदार का लोहा मनवाने वाले बहुत ही बाकमाल शायर, आपका ये इलाका जिस शख्स के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में जाना जाता है, भाई दिल खैराबादी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के दरमियान में उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। माशाअल्लाह, दिल खैराबादी साहब के साथ शमशाद अलबेला साहब तंज़ो मिजाज के शायर यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। अभी चच्चा मत बोलो दिल भाई को, अभी माशाअल्लाह ये हमारे बड़े भाई हैं और अभी इनकी उम्र ही क्या है। वो आप शाहनवाज को देखकर चच्चा बोलने लगे हैं, अगर शाहनवाज को हटा दिया जाए तो दिल भाई की अभी उम्र ही क्या है। लेकिन चलिए, तो हाज़िर गिरामी मैं ये बता रहा था कि अभी के हालात कुछ बदल से गए हैं, जमाना तब्दील हो गया है। तनवीर गाजी ने कहा था कि आइए तशरीफ रखिए, मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ लाए, जो पीछे से आए वो पहले आगे की कुर्सियों को पुर करें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि आज का जमाना कुछ बदल सा गया है, हम अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते हैं। तनवीर गाजी ने कहा था कि जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, क्या कहने, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। बहुत अच्छे भाई, हाज़रीन गिरामी, जमाना बदल गया है। जो बच्चे तितली देखकर खुश हुआ करते थे, आज वो टीवी देखकर नफरत करने का चलन सीख रहे हैं। लेकिन इस माहौल में अगर हम लोगों को नफरतों को दूर करना है, मोहब्बतों को आम करना है, तो उसके लिए ऐसे मुशायरों का इनेकाद करना पड़ेगा। मैं भीरा के तमाम जिम्मेदारों को, उन बुजुर्गों और नौजवानों को जिन्होंने इस मुशायरे को सजाया है, उन लोगों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी बस्ती में आपने जो जिम्मेदारी का काम किया है, आपके बुजुर्गों ने जो अदबी जिम्मेदारी आपके कांधों पर रखी थी, अब आप आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने के लिए इस काम का बीड़ा अपने कांधों पर उठा रहे हैं। हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्लों को करना होगा। तो इस जिम्मेदारी को अगर आप उठा रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इस जिम्मेदारी को उठाते रहेंगे और इसी तरह से खूबसूरत मुशायरे सजाते रहेंगे अपनी बस्तियों में। आइए, दौराने मुशायरा भी गुफ्तगू होती रहेगी, काफी वक्त हो चुका है, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, सीधे सीधे इस मुशायरे के आगाज की तरफ आता हूँ। हम अपनी किसी भी बज़्म का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से करते हैं, उसकी हम्दो सना बयान करते हुए करते हैं, उसकी किबरियाई बयान करते हुए करते हैं। हम्द के मिसरे पढ़ता हूँ, नीचे जो लोग बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी तो पहुंच रही है, इस तरफ जो ऊपर की तरफ जो दोस्त बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। मैं हम्द के मिसरे पढ़ता हूँ, जहां जहां से लोग बैठे सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे जब तक नात पढ़ी जाए। फिर उसके बाद जब मुशायरे में गजल के दौर का आगाज होगा तो आपकी कैफियत तब्दील होगी। मैं हम्द के मिसरे पढ़ता हूँ कि फूल, साकिब जुनेदी कहते हैं कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, क्या कहने, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। वाह 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 वाह, फूल खिल सकता है क्या। अब एक इस्लामी तारीख की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों में बकरीद तक आप और हम पहुंचेंगे, मैं उसी तारीख की तरफ एक हम्द का शेर पढ़ता हूँ। अगर आपके जज्बात बुलंद हो जाएं, आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएं, तो सुभान अल्लाह में तब्दील करके मंच तक पहुंचाइए कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। रब
को तो अरे रहमत वाह वाह बहाने का वाह वाह बहाना वाह। चाहिए, जिंदाबाद रब जिंदाबाद। को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? बहुत अच्छे। वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? आइए बाद हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन, चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए उस मोहसिन इंसानियत की बारगाह में चले जहां निजाम जिंदगी तब्दील होता हुआ नजर आता है, जहां जहालत पहुंचती है तो उसे इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया जाता है, जहां फकीरी और नादारी पहुंचती है तो उसे तमंगरी में बदल दिया जाता है, जहां पर मौत पहुंचती है तो उसे जिंदगी बना दिया जाता है। उस बारगाह में चले जहां सख्ती पहुंचती है तो उसे नरमी में तब्दील कर दिया जाता है। शायर कहता है कि सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। ऐसा लगता है दिन निकल आया, वाह वाह वाह। ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। उस मोहसिन इंसानियत की बारगाह में चले जहां निजाम जिंदगी बदलता हुआ नजर आता है। हम अपने टूटे फूटे नसीबे को बदलने के लिए उस बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत की खिरात पेश करने के लिए एक आवाज का सहारा लेते हैं और उस आवाज की डोर पकड़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ, नाते पाक के एक बहुत बाकमाल शायर को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। शायर कहता है कि टोटके टोने से तावीज से घबराती है, क्या कहने। बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। बहुत अच्छे। अभी FIR काट दिया गया कानपुर में, एक शख्स ने आई लव यू मोहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो FIR काट दिया जाता है। हम अपने इश्क का इजहार नहीं कर सकते, उस नाम की बरकतें क्या है मैं अगले 2 मिसरों में बताता हूँ। टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, हर मुसीबत मेरी दहलीज से घबराती है। क्या कहने भाई, वाह मैंने वाह वाह। दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, क्या अकीदत है भाई, वाह हर वाह वाह मुसीबत वाह। मेरी दहलीज से घबराती है। माशाअल्लाह मोहतरमा आने वाली हैं चंद लम्हे में, उससे पहले बिहारी लाल अंबर साहब तशरीफ ला रहे हैं। डुप्लीकेट मोहतरमा यहाँ पर आ चुकी हैं, जो पीछे से मोहतरमा है आगे से मोहतरम है। तो एक मरतबा तालियां बजाकर तालियां बजा दे माशाअल्लाह। इस्तकबाल करेंगे। विधायक जी, ये बिहारी लाल अंबर है, जहाँ का अमरूद बहुत मशहूर है। आज के दौर में बिहारी लाल अंबर ज्यादा मशहूर हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस्तकबाल करता हूँ। आइए दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि हम अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अली जनाब फारूक दिलकश साहब से दरखास्त करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करें। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। फारूक दिलकश भाई यहाँ तशरीफ लाएं नाते पाक के। नए हो जाओ, बस आप नए बन के सुन लीजिए इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपकी अदालत में सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत अजीम शान कुल हिंद मुशायरा बयादगार फिदा बिहरवी जैसी शख्सियत के नाम आज का ये मुशायरा मंसूब है। मैं सीधे सीधे आपके समातों के हवाले मुझे नाते पाक पढ़ने का हुक्म हुआ है। ये मेरी खुशनसीबी है कि नाते पाक पढ़ने का मौका मेरे हिस्से में आया। मैं अली जनाब मोहम्मद अहमद मोहम्मद अली साबिक चेयरमैन नगर पंचायत वलीदपुर भीरा आपके दरमियान से होते हुए
ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनकी सदारत में आज के इस प्रोग्राम को अपना सफर तय करना है, आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों के दरमियान अली जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद मोहम्मद अली साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका सम्मान भी करते हैं, उनका इस्तकबाल भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आज का मुशायरा उन्हीं की सदारत में अपना सफर तय करेगा। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और लीजिए अली जनाब मोहतरम फारूक दिलकश साहब बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत मोहब्बत का सबसे नजराना पहले पेश करने के बड़े भाई दिल खैराबादी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा बनाया। वहीं आज के इस खूबसूरत डाइज पे मोहतरम बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब भी मौजूद हैं। काफी अरसे के बाद मुंबई के बाद यहाँ इनसे मुलाकात हुई। पहली बार इतनी खूबसूरत निजामत में पढ़ रहा हूँ, कभी मौका नहीं मिला, आज मिला है। दुआएं चाहता हूँ मोहतरम इरशाद अंजुम साहब, सदर मौसूफ की इजाजत, मेरे भाई मेरे दोस्त अब्दुर्रहमान साहब, अबू हुज़ैफा साहब, डॉक्टर जमील साहब, मेरे दोनों दिल भाई के साहबजादे मोहतरम शाहनवाज दिल साहब, शहजाद दिल साहब, उस्ताद मोहतरम हजरत अली खैराबादी साहब, तमाम सबकी दुआएं और आप तक मतला पहुंचाता हूं। 4 मिसरे बतौर खास मुलाहजा फरमाए। शेर अगर आप तक पहुंचे तो आप सुबहान अल्लाह कह दीजिएगा, समात करें कि अखलाको किरदार सवारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए नाते पाक का मतला पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं इरशाद भाई अता करेंगे। मोहतरम बड़े भाई काबिश उद्दौलवी साहब, बिहारी लाल अंबर साहब और दीगर शुरा इकराम, यहाँ पहलवान साहब भी यहाँ मौजूद हैं और दिल साहब के भांजे शमशाद अलबेला साहब, सोनू भाई, तारिक उमर साहब, फुजैल साहब, अबूजर साहब और जितने साहब हैं सबकी नजर मतला करता हूँ, लाजा फरमाए कि मोमिनों की जान है मेरे नबी, 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 दीन और ईमान गए मेरे नबी, दीन और ईमान गए मेरे नबी। और ये भी शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूँ, तारीख की रोशनी में शेर मुलाहजा फरमाए कि हुक्म हिजरत दे के ये रब ने कहा, हुक्म हिजरत दे के ये रब ने कहा, हुक्म हिजरत दे के ये रब ने कहा, हुक्म हिजरत
आसान गए मेरे नबी, अरे रास्ते आसान गए मेरे नबी। बाबू मीडिया और तमाम मीडिया यहाँ मौजूद सबके हवाले ये शेर बतौर खास लहजा फरमाएं कि मोमिनों की जान है मेरे नबी। एक शेर अगर आप तक पहुंचे तो वाकई में आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं और कहना भी है। पेश करता हूँ लाजा फरमाएं कि पढ़ के कलमा कह गए उठे हजरत बिलाल, 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 पढ़ के कलमा कह गए उठे हजरत बिलाल। अरे रूह मेरी जान गए मेरे नबी, रूह मेरी जान गए मेरे नबी। हाज़रीन गिरामी नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, आपके नजर ये शेर बतौर खास लहजा फरमाएं बहुत अच्छे कि बस वही में गे मान गए मेरे नबी। सुने कि जिक्र करता गए खुदा भी अर्श पर, जिक्र करता है खुदा भी अर्श पर, करता गए खुदा भी अर्श पर। इधर देख ले मेरे भाई, मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। क्या बात है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अकमल साहब आप सामने हैं, आप कितने मुशारों की निजामत आपने की है। बहरहाल आपकी दुआएं और ये शेर मुलाहजा करें कि जिक्र करता गए खुदा भी अर्श पर, जिक्र करता गए खुदा भी अर्श पर, हासिल कुरान है मेरे नबी, अरे हासिल कुरान है मेरे नबी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए इस नात का आखिरी शेर पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाएं कि देख लूं एक बार तैबा की जमीन। आहा नहीं करना है, सुबहान अल्लाह कह दीजिए ना काफी है। अबुल्लैस बाबू शेर पढ़ता हूँ लाजा फरमाएं कि जिक्र करता गए खुदा भी अर्श पर, हासिल कुरान गए मेरे नबी। सुने कि देख लूं एक बार तैबा की जमीन, देख लो एक बार तैबा की जमीन, देख लो एक बार तैबा की जमीन, देख लो एक बार तैबा की जमीन। अरे दिल के ये अरमान है मेरे नबी, अरे दिल के ये अरमान है मेरे नबी। और आप मक्ते का शेर मेरा बहुत ही अजीज दोस्त जो पटना में रहता है, आज का ये मुशायरा वो समाप्त कर रहा है, उस दोस्त के हवाले साजिद भाई मुलाहजा फरमाएं कि देख लूं एक बार तैब। ओके चाचा, आखिरी शेर मुलाहजा करें कि जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ, जितने भी
आए नबी दिल भाई यहाँ। कि जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ, 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 क्या और सब में आलीशान गए मेरे नबी, सब में आलीशान गए